फील्ड नाम देख के क्रिकेट का फील्ड समझा है क्या? मैथमेटिक्स का फील्ड है बच्चे, ये मैथमेटिक्स का। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है फील्ड। जी हाँ, आज हम फील्ड को पढ़ने वाले हैं, फील्ड के बारे में जानने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। फील्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा क्रिकेट का फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, ठीक है। गेम का कोई फील्ड आपके दिमाग के अंदर आया होगा कि फील्ड है तो कोई खेल की बात हो रही है यहाँ पे। यस, आप सही सोच रहे हो, यहाँ पे खेल की बात हो रही है। कौन से खेल की? मैथमेटिक्स के खेल की। तो जिस प्रकार से क्रिकेट का फील्ड है तो वहाँ पे खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसी प्रकार से जो फील्ड अपने पास है मैथमेटिक्स की, तो इसके अंदर भी प्यारे बच्चों कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो फील्ड एक प्रकार का अपने पास एक नंबर सिस्टम है, ठीक है। एक नंबर सिस्टम है, एक सेट है, ठीक है। उस सेट को हम फील्ड बोलते हैं। कब बोलते हैं? उसके लिए कुछ रूल्स होने, कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट। वो रूल्स क्या है? देखो, इस चीज़ को समझेंगे बिल्कुल आसान वे से। आपने ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे आपको सिखा दूंगा कि आप जिंदगी भर से भूल नहीं पाओगे, ठीक है। आप हमेशा इसको याद रखोगे, राइट। आपको डेफिनेशन क्रैम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्रैम करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आज हम इसको इस वे से सीखने वाले हैं। क्या आप ऐसे सीखने के लिए तैयार हैं? यस, नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो, समझते हैं इसको रियल लाइफ से, ठीक है। मान लेते हैं एक कमरा है, ठीक है। उस कमरे के अंदर एक इंसान है, ठीक है। एक जीव रहता है, एक इंसान रहता है, राइट। अब देखो, एक इंसान यार अकेला पड़ा पड़ा बोर हो जाता है, समझते हैं इस बात को। जिसके पास फ़ोन भी नहीं है कि थोड़ी बहुत देर रील स्क्रॉल कर ले, टाइम पास हो जाए, है कि नहीं। एक इंसान है, पुराने ज़माने का मान लो आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। वो कमरे के अंदर अकेला, उसको क्या चाहिए? बात करने के लिए कोई दूसरा इंसान चाहिए ना। कोई दूसरा इंसान हो बात करने के लिए, ताकि हम अपने इमोशन शेयर कर सके, कुछ खट्टी मीठी यादें उसकी शेयर कर सके, कुछ अपनी शेयर कर सके, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत ताने दे सके, ठीक है। थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें कर सके, थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर सके यार। ऐसे थोड़े ना यार कि हर बार प्यार से ही बात करें, नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। ज़्यादा मीठा खा लिया, थोड़ा बहुत नमकीन भी होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। मैं वो लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप दूसरी लड़ाई सोच रहे हो। हम बात कर रहे हैं प्यार से जो लड़ाई करते हैं, प्यार में जो नोक झोंक होती हैं, तीखी नोक झोंक होती हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। देखो, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि अगर दो बासन होंगे ना तो खुड़कें भीगे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर दो इंसान अगर रहते होंगे तो उनके अंदर थोड़ी बहुत कहासुनी जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो एक कमरा है ना जिसके अंदर वो रहते हैं, वो एक फील्ड की तरह है, ठीक है। वो एक फील्ड की तरह है। मतलब क्या है कि कोई मेरे पास सेट है, ठीक है। उस सेट कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? फील्ड आ गया है तो उसके अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब दो जीव प्रेजेंट है, दो इंसान प्रेजेंट है। इंसान को हम क्या समझेंगे मैथमेटिक्स के अंदर? दो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेट कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और उसके पास कम से कम दो एलिमेंट्स होने चाहिए, है कि नहीं। ऑपरेशन हम तभी तो लगा पाएंगे ना उसके अंदर। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे यहाँ पे हम? जहाँ पे मैथ एडिशन होगा, सबट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, और नॉन जीरो एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए कम से कम हमें दो पर्सन चाहिए ना, दो एलिमेंट्स चाहिए ना, ठीक है। बातें करने के लिए दो इंसान चाहिए ना, है कि नहीं। तो चलिए, इसके डेफिनेशन प्यारे बच्चों यहीं से तैयार हो जाती है फील्ड की। लेट एफ बी ए, देखो दो इंसान की बात की मैंने यहाँ पे, तो दो इंसान की बात की तो मतलब कमरा क्या है? खाली नहीं है, उसके अंदर इंसान प्रेजेंट है। तो कैसा होगा यहाँ पे? अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक सेट है, तो सेट के अंदर दो एलिमेंट है, तो सेट को मैं कहूंगा कि सेट एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो उसको कैसे बोलते हैं? एफ इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे? हाँ जी, क्या? दो एलिमेंट होने चाहिए कम से कम, ठीक है। लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एट लीस्ट टू एलिमेंट, देन इस एफ को मैं कहना चाहता हूं फील्ड। देन एफ इज सेट टू बी ए फील्ड। कब कहेंगे प्यारे बच्चों फील्ड? इसके ऊपर क्या हो? दो ऑपरेशन डिफाइन हो, ठीक है। लेट देन एफ इज सेट टू बी फील्ड
डिफाइन टू ऑपरेशंस एडिशन दैट इज प्लस से, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन दैट इज डॉट से, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं डॉट से। अब मल्टीप्लाई लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। लेट एफ कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब कमरे के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ सकते हैं आप, विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट है, कम से कम 2 एलिमेंट है, ठीक है। भैया थोड़ा रोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है तो एलिमेंट को और बढ़ा दो, है कि नहीं। वो उसकी नहीं सुनेगा, वो उसकी नहीं सुनेगा, आपस में लगे रहो, है ना। चलिए, विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स देन एफ इज सेड टू बी फील्ड डिफाइन 2 operations addition and multiplication on it such that it follows the following, आप कह सकते हो एक्साइम कह सकते हो या प्रॉपर्टीज कह सकते हो, एक्साइम्स या फिर लाज या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। इतनी बात होगी यहाँ से। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टीज अक्सर बच्चों की याद नहीं रहती फील्ड की, तो आज के बाद आप इनकी प्रॉपर्टीज को भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, घर बन गया है, 2 इंसान भी आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, घर के अंदर थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी ना, ठीक है। तो घर में थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, बातचीत होगी, थोड़ा बहुत रोड़ा भी होगा, मानते हो इस बात को तो आप, ठीक है। बट जो कहा सुनी होगी, जो झगड़ा होगा, उस झगड़े की आवाज़ पड़ोसियों तक नहीं जानी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है, जो आवाज़ है, जो भी करना है आपको, ठीक है, जो भी बातचीत करनी है, जो भी थोड़ा बहुत कहा सुनी करनी है, वो घर के अंदर ही आनी चाहिए। वो बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं लगना चाहिए, मतलब वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उस चीज़ को हम मैथमेटिक्स के अंदर कैसे समझेंगे, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑन एडिशन। ऑन एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं, देखो एडिशन की प्रॉपर्टी है तो मैं इसको मैं A1 से लिख दूं, ताकि आपको याद रहेगा कि A से क्या है, एडिशन है, ठीक है। 1 से मतलब क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों, कि अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है, उनके अंदर कुछ कहा सुनी होती है, तो उसकी बात वहीं तक रहनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू f फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू f के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है, वे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनका सम भी उस फील्ड के अंदर ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंसान घर के अंदर हैं, तो भैया उनकी जो बातचीत होगी, जो कहा सुनी होगी, वो घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गए इस बात को। मतलब क्या, देखो मेरे पास एक सेट है, मान लेते प्यारे बच्चे, एक सेट ले लेता हूं मैं, ठीक है, 2 3 7 9 इस टाइप से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इस ऑपरेशन को लगाना चाहता हूं, ठीक है, कि पहले बातें किससे हो रही, पहले बातें प्यार से हो रही है, वो बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो अब मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं, ठीक है, 2 और 3 को मैं ऐड करता हूं, क्या इनका जो सम आता है वो इसी सेट के अंदर आता है? 5 क्या इसी के अंदर आता है? वो नहीं आता। तो ये बेटा ये फील्ड नहीं बनाएगा, इसकी बात बाहर चली गई है, ठीक है, ये फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर लगातार नंबर ले लो एक बार, हो सकता हो बना दे। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ बेटा कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, मान लेते 10 तक नंबर है, ठीक है। अब तो खुश हो। अब मैं 3 और 4 को लेता हूँ, 3 प्लस 4 कितना आता है मेरे पास? 7 आता है। आप कहोगे सर 7 तो इसके अंदर बिलोंग करता है, वेरी गुड, आपकी बात मान ली मैंने, 7 इसके अंदर बिलोंग करता है सेट के अंदर, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ से पहले बच्चों 5 और 6। इसके बारे में क्या ख्याल है बाबू आपको? 5 प्लस 6 क्या आता है? 11 आता है ना। ये तो क्या चला गया, इस सेट से बाहर चला गया ना, ठीक है। आप और ले लीजिए, 8 प्लस 7 ले लीजिएगा, 15 आएगा। 9 प्लस 10 ले लीजिएगा, कितना आएगा? 19 आएगा, है कि नहीं? क्या ये
क्या इस सेट से बिलोंग करते हैं? नहीं करते ना, तो ये सेट फील्ड नहीं बनाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई है या नहीं हो गई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या आप रियल लाइफ से इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात ये, मतलब यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि सर अगर हम सेट फाइनाइट लेते हैं ना यहाँ पे, तो उस केस में जो नंबर्स का ऐड करते हैं वो सेट से बाहर निकल जाता है। क्यों ना हम यहाँ पे सेट इनफाइनाइट ले ले, है कि नहीं? ये बात आपकी सही लगे मुझे। गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अगर हम यहाँ पे जो सेट है वो फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट ले ले तो अपने पास जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ जी, तो नंबर सिस्टम के अंदर मैं सेट लेता हूँ यहाँ से नेचुरल नंबर का सेट। मैंने आपको नोटेशन बताई थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि एन जो नेचुरल नंबर सेट है उसको डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से एक सेट ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, एन। ठीक है, सेट ले रहा मैंने नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 डॉट डॉट अब तो चलता जाएगा आगे तक ही। ठीक है, इनफिनिटी तक जाएगा। अब आप कहोगे सर अब ऐड कर लो आप जो आपका मन करता हो। 100 + 101 करेंगे तो अपने पास वो एलिमेंट बीसी के अंदर मिलेगा। 2 लाख + 3 लाख करेंगे वो बीसी के अंदर मिलेगा। 10 करोड़ + 20 करोड़ करेंगे वो बीसी सेट के अंदर मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा ना? हाँ जी। तो आप कहोगे सर ये तो फील्ड बना दिया। मैं कहूँगा बेटा फील्ड नहीं बनाया है, फील्ड की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया इसने। ठीक है, फील्ड की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम आगे चलेंगे, थोड़ा आगे सोचेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई ना कि जो भी बात होगी वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। राइट? ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरे पास है। मान लेते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं आराम से। ठीक है, जब बात आती है बिल देने की, बिल पे करने की, ठीक है, तब क्या होती है? 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए बेटा? 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है, x + y + z, 3 फ्रेंड हैं, इनको क्या करने? रुपये देने हैं। ठीक है, टोटल मान लेते हैं जो टोटल बिल आया है इनका वो कितना आया? 500 रुपये बिल आ गया खाने का इनका। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाया, ज़्यादा नहीं खाया इन्होंने। समझ सकते हो आप यार, रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे, अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर बैठने का बिल इतना हो जाता है वहाँ पे, तो समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा बहुत दिखाया है। ठीक है, तो 500 रुपये इनके हो गए हैं बिल के। ठीक है, अब बात ये आती है कि बिल पे कैसे करना है। 500 रुपये हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपस में सलाह मिलाते हैं। ये कहते हैं भाई तुम कॉन्ट्री कर लो आपस में। ठीक है, तुमको कितने देने हैं, फिर जो बच जाएंगे वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं जो x है इसने रुपीज़ कॉन्ट्री किए हैं 100 रुपये, कि मेरे पास 100 रुपये, मैं 100 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, ये कहता है मेरे पास 150 रुपये है, मैं 150 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, इतनी कॉन्ट्री हो गया यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका 250 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो बचे हुए भैया थोड़ा सा अच्छे कर से समझ सकते हो आप यार कि ये पे कर सकता आराम से। तो ये कहता है मैं 250 रुपये पे करूंगा। तो इन्होंने मिलाकर कितने रुपए दिए इसको? इसने दिया 250 रुपये। 250 इसके थे, टोटल कितने हो गए बेटा? 500 रुपये हो गए ना, है कि नहीं? समझ सकते हो इस बात को? ठीक है, बिल तो उतना ही रहेगा ना, चाहे तुम दोनों मिल करके इकट्ठे कर लो, फिर मुझे दे दो, हम उसको दे देंगे, 500 रुपये हो गए। ठीक है, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो ना, क्या कि भैया आप दोनों लास्ट वाले आप दोनों मिल करके कंट्रीब्यूशन कर लो। ठीक है, आप दोनों मिल करके इकट्ठे कर लो रुपये, जो बचेंगे बाकी मैं दे देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसने रुपये करे कितने भैया? इसने रुपये कर दिए 300। इसने कितने रुपये करे? इसने रुपये कर दिए मान ले 100 रुपये। ठीक है, इसने 100 रुपये दे दिए, तो बचा ये इन्होंने मिल करके इसको रुपये कितने दिए हैं? 400 रुपये। ठीक है, तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपये ना, तो टोटल रुपये कितने हुए अभी? 500 ही हो गए ना। ठीक है, तो यहां से मैं समझ में आया है कि आप चाहे ये पहले वाले दोनों मिलकर के रुपये इकट्ठे कर लो, ठीक है, या लास्ट वाले मिलकर के रुपये इकट्ठे कर लो, टोटल बिल तो 500 रुपये ही आना भैया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करने से जो बिल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिल की बात आती है समझ में आता है कि खाने पीने की चीज़ है, हर कोई जाता है खाने के लिए। मानते हो इस बात को? तो एग्री करते हो इस बात से या नहीं? तो समझ आया ना ये चीज़ें कि हाँ बिल पे करे तो इतने रुपये इतने दे दिए तो टोटल बिल उतना ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसके लिए? ये जो मैंने XYZ उठाए नंबर, ये नंबर कहाँ से उठाए मैंने? ये नंबर उठाए हैं भैया इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर से।
ठीक है। जो इनका सम आएगा वो सम भी क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम घर के अंदर काम करेंगे, जो भी हम बातें करेंगे, ठीक है, वो बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, पड़ोसी के पास तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, राइट। तो यहां से आपको समझ में आया कि ये दोनों बातें सेम है। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ। कि किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं, एक्स वाई जेड। तो इनका सम भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी प्यारे बच्चों फील्ड से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ के लिए। ठीक है जी, आप ये कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग में लिख लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, देन दिस बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी भी इस नेचुरल नंबर ने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिख देता हूं। ठीक है, एडिटिव की जगह पे एग्जिस्टेंस, क्योंकि एडिशन के ऊपर काम करें हम, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब बेटा मेरे जो अकाउंट है उसके अंदर मान लो 2000 रुपये है। ठीक है, मेरे अकाउंट के अंदर 2000 रुपये है। अगर मैं उसके अंदर 0 रुपये ऐड करता हूँ तब भी मेरे पास अकाउंट में कितने रुपये होंगे, 2000 ही होंगे ना। मानते हो उस बात को तो। ठीक है, अब दूसरे वे से सोचते हैं कि मेरा अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है तो अकाउंट में रुपये कितने होंगे, पहले तो 0 होंगे। ठीक है, या आप कह सकते हो मैंने 0 बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लिया तो उसके अंदर रुपये 0 होंगे। ठीक है, मैं उसके अंदर 0 में 2000 रुपये ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरे पास अकाउंट में कितने रुपये होंगे, 2000 ही होंगे ना। हाँ जी, 2000 ही होंगे ना। समझ आए इस बात को। तो मतलब क्या है यहां से कि मेरे पास 2000 रुपये हैं, 2000 मैंने 0 ऐड किया तो मेरे पास रुपये कितने आए, 2000। ठीक है, या मैंने 0 था मेरे पास, उस 0 में मैंने 2000 ऐड किया तो तब भी मेरे पास रुपये कितने आए, 2000 आए हैं। ठीक है, ये 2000 की बात हुई है। कोई कहेगा सर मेरे अकाउंट में 1000 है, कोई कहेगा मेरे अकाउंट में 10,000 है। ठीक है, इस सब सिस्टम की अलग अलग चॉइस होगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2000 की जगह प्यारे बच्चों हम x लिख देंगे, x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, लीजिए x + 0 करो तो भी आंसर x आएगा, या 0 + x करो तो भी आंसर x आएगा। ठीक है, तो जो ऐड करने पे आंसर सेम रहे, ठीक है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, इसकी आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f के लिए एंड 0 बिलोंग्स टू f, 0 भी और f भी दोनों क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। किससे, फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 अपने पास क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ ऐड कर दे, ठीक है, उसके नंबर में कोई चेंज ना लेके आए। ठीक है, तो मतलब x मैंने क्या ऐड करूँ वापस से मुझे x से मिल जाए तो वो ऐड करेंगे हम 0। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया प्यारे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो 0 है वो 0 प्यारे बच्चों इस n के पास नहीं है। जो 0 है वो इस n के पास नहीं है। जो 0 है बाहर का मेंबर है। ठीक है, इस फील्ड का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे n ने क्या कर दिया, जो एडिटिव आइडेंटिटी थी उस प्रॉपर्टी को फेल कर दिया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जाती है। फेल हो गई तो जो 0 है ये फील्ड तो नहीं बनाएगा इसके साथ। ठीक है, मतलब जो n नंबर सिस्टम है ये फील्ड नहीं बनाएगा, तो ये भी फील्ड नहीं हुआ। ठीक है, आप कहोगे सर इससे बड़ा सेट ले लीजिए, क्योंकि कल आपने एक ऑर्डर बताया था हमें कि जो n है वो सब सेट है z का, z सब सेट है क्या होगा, और क्या सब सेट है r का। ठीक है, और r की अगर आगे बात करेंगे तो r सब सेट है c का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो n ने तो काम खत्म कर दिया सर, n तो काम का नहीं रहा। इन्होंने देखो 2 प्रॉपर्टी तक तो ठीक रहा, इन्होंने साथ निभाया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जैसी तीसरी प्रॉपर्टी आई ये साथ छोड़ गया। ठीक है, इसको हटाओ सर, तो n फील्ड नहीं बनाएगा। इतनी से बात क्लियर होगी ना, समझ गए ना, कि जो एलिमेंट है वो उसी के अंदर से आने चाहिए। तो 0 इसके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं z के पास। हाँ जी, तो z मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z के पास तो 0 है। हाँ जी, z के पास 0 है, तो z ने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया कि 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर इंटीजर आता है। ठीक है, 2 इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो तो आंसर भी इंटीजर आएगा, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, और सेम यहाँ से
नंबर इंटीजर लेंगे, उसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आने वाला है। तो 3 प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई ना, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी अपने पास ही है। चलिए फोर्थ को नीचे लिख दूँ यहाँ पे, आपको दिख जाए तो ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे फ़ोन पे पर, पेटीएम पर, गूगल पे पर, ठीक है, एक यूपीआई आईडी पर मेरे किसी की पेमेंट आई है 2000 रुपये, ठीक है। 2000 पेमेंट आ गई मेरे पास, मैं खो गया खुश, चलो 2000 रुपये आ तो गए। फिर याद आया भैया EMI भी भरनी है, या दूध का भी देना है, या फिर बिल भी भरना है, ठीक है। वो तुरंत निकल गए 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये मेरे पास आई, 2000 रुपये वापस चले गए, मैंने दूध के दे दिए तुरंत, तो मेरे पास क्या बचे? कुछ नहीं बचा ना मेरे पास। मैं तो वैसा का वैसे ही रह गया यार, कंगाल का कंगाल ही रह गया ना। मानते इस बात को, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, बच्चे तो है यार आपके पास, तो समझ सकते हो ना, ठीक है। या और भी अगर कोई देख रहा है तो वो भी समझ सकता है इस चीज़ को कि पैसे आते हैं वो तुरंत निकल गए, तुरंत चले गए, ठीक है। जिसके हमने ले रखे थे या जिसके उसके दे दिए हमने, ठीक है, तो वापस चीज़ सेम रह गई, ठीक है। मतलब जितने डाले थे उतने ही निकल गए, जितने डाले थे अकाउंट में उतने ही निकल गए, राइट। तो जो निकल गए हैं वो क्या है? उस डले हुए का इनवर्स है, ठीक है। जो डाले थे वो क्या है? जो निकाले हैं उसका इनवर्स है, ठीक है। वो क्या है? उसका इनवर्स है। तो यहां से क्या समझ सकते हो आप कि 2000 रुपये ऐड किए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? 2000 रुपये निकल भी गए बच्चों, तो बचे कितने? वापस से 0 बच गए ना। जब 0 बच जाए, इस बात को ध्यान रखना, 0 बच जाए, 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है नंबर्स को ऐड करने पे, तो अपने पास क्या कहलाता है? उसका इनवर्स कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैंने तो सिंपल 2000 की बात की है, हो सकता कोई 500 की बात कर ले, हो सकता कोई 1 लाख की बात कर ले, हो सकता कोई 2 लाख की बात कर ले। सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मेरे पास x है, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या होगा? -x होगा, जो मुझे आइडेंटिटी देगा, ठीक है। सेम यहाँ से फॉर ऑल 0x बिलोंग्स टू f के लिए, हाँ जी। देखो जो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई तब होगी जब अपने पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी उसकी, ठीक है। आइडेंटिटी चेक करने में पहले तो आइडेंटिटी चेक होगी, तो फिर इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -x इज एन इनवर्स ऑफ x। सेम मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि -x इनवर्स है किसका? x का, ठीक है। इनवर्स ऑफ x का इनवर्स है, ठीक है। और x किसका इनवर्स है? x इनवर्स है -x का। तो इस चीज को हम कंफ्यूज ना होने के लिए हम कैसे लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं a + b = 0, ठीक है। कि जहां पे a + b करो प्यारे बच्चों, या फिर b + a करो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a b का इनवर्स है, b a का इनवर्स है, ठीक है। ये बात याद रहेगी कि जितने रुपए आए थे उतने निकल गए, मेरे पास बचे क्या? उतने 0 बच गए, ठीक है। तो वे एक दूसरे जो आए थे और गए थे वे क्या आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो प्यारे बच्चों एडिशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टी अपने पास ही हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 5th प्रॉपर्टी इसकी। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो प्यारे बच्चों को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स की, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम बात करते हैं n की, n तो फेल हो गया था, हम 20 की, फिर आए थे हम z के ऊपर। क्या z के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है? नंबर है और उसका इनवर्स नेगेटिव नंबर है ना। z के पास नेगेटिव भी होते हैं नंबर, पॉजिटिव भी होते हैं। 2 है तो -2 भी होगा, 10 है तो -10 भी होगा, -100 है तो +100 भी होगा, है कि नहीं। तो जो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स वाली, ये भी क्या कर दी? z ने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। तो मतलब z फील्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी ये नहीं बोलेंगे कि फील्ड बन गया, जब तक ये सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर देता तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये फील्ड बना है, ठीक है। तो सोच रहे होंगे सर आगे भी प्रॉपर्टी है? यस बेटा, आगे भी प्रॉपर्टीज है। फील्ड की अपने पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी तो हमने बात किसकी की है यार? 4 प्रॉपर्टीज की तो बात की है, 7 प्रॉपर्टीज अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। बिल्कुल आसान है यार, मजा आने वाला, आपको एंजॉय करोगे आप, ठीक है।
तो 4 प्रॉपर्टी अपने पास हो गई है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 5वीं प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भैया n ने तो 7 छोड़ दिया तो n को तो हटा दो, मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें फिर याद रहें। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से एंड सो चलता जाएगा, ठीक है। अब 5वीं प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों अपने पास A5, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने पास ही है। ये कहती है कि अगर मैं 20 में 30 को जोड़ता हूँ तो आंसर कितना आता है, 50 आता है ना। या फिर मैं 30 में 20 को जोड़ता हूँ तो भी आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों, 50 ही आएगा ना। मतलब क्या है कि आप 5 में 6 को जोड़ो या 6 में 5 को जोड़ो, आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, हाँ जी, ये नहीं हुई, समझ गए ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है, x + y करो या y + x करो, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू f के लिए, ठीक है। तो x + y करो या y + x करो, ये दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू f के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज भी इंटीजर नंबर सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आंसर 5 ही आने वाला है। तो -1 में 0 ऐड करो या 0 में -1 ऐड करो तो भी आंसर -1 ही आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करती है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो एक कम्युनिकेशन की तरह, कम्यूटेटिव आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए 2 इंसान चाहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछो या मैं आपसे क्वेश्चन पूछो, हम दोनों की क्या हो रही है, बातें हो रही है ना, हाँ जी। किसके बीच में बात हो रही है, हम दोनों के बीच में बात हो रही है ना। तो चीज़ क्या है, एक फील्ड का हिस्सा है, ठीक है। तो Z इस प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। तो Z ने एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हो, अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब सेम प्यारे बच्चों ऐसी ही 5 प्रॉपर्टी अपने पास हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसी 5 प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन है तो उसको मैं m से लिख डिनोट कर दूं ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहे, हाँ जी, m1। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सेम यहां पे होगी प्यारे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर हमने क्या किया था, 2 नंबर्स को ऐड किया था। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x × y, तो मल्टीप्लाई के लिए हम ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, डॉट वाला। तो x डॉट y बिलोंग्स टू f फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू f, ठीक है। 2 नंबर्स मेरे पास फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट, उनके मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगी, फील्ड से बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे चेक कर लो, -4 × -3 करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 12 आता है। तो 12 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर 12 है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के लिए प्यारे बच्चों सभी के लिए होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे इसी सेट के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी Z ने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास है प्यारे बच्चों M2। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास थे 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 मेंबर चाहिए तो उसके लिए। तो सेम यहाँ पे 3 मेंबर चाहिए, x y z, ठीक है। याद है 3 मेंबर्स के लिए कौन था, 3 फ्रेंड्स थे। किस बात पे बहस कर रहे थे, बिल देने के लिए कि तुम कंट्रीब्यूशन कर लो, जो बचेंगे उसके लिए मैं दे देता हूँ बाद में, ठीक है। टोटल बिल कितना था, 500 रुपये बिल आता, याद है कि नहीं। आपको कौन सा बिल देना है जो याद रखोगे, है कि नहीं। ये बात तो सही कह रहे हो सर आप, हमें कौन सा बिल देना है, जिसको देना है वो याद रखे, राइट। चलिए फिर तो देखो सेम काम था, वहाँ पे भी क्या लगाया था, ब्रैकेट लगाए थे ना। तो सेम यहाँ ब्रैकेट लगा दो, इन 2 पे लगा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, या फिर लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो इन 2 की,
जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज भी प्यारे बच्चों इंटीजर सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। इतनी बात होगी सर ये सेटिस्फाई करते हैं इसने, बिल्कुल ठीक बात है, हम मान लेते हैं सर, आपकी बात से एग्री करता है, ठीक है जी, एग्री करते हो आप, बहुत अच्छी बात है। फिर प्यारे बच्चों अपने पास M3, ठीक है। तो M3 अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर देखो पहले हमने क्या किया था, बैंक के अंदर 0 रुपीज़ को ऐड किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से मेरे पास वही नंबर मिल जाए। तो कोई नंबर मेरे पास 2 है, उसके मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ, वापस से मुझे 2 ही मिल जाए। आप कहोगे सर 1 के साथ कर दो, वेरी गुड बेटा, 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे x इंटू 1 करो या 1 इंटू एक्स करो, तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा ना, है कि नहीं। तो आप इसको समझ सकते हो, सेब पे चाकू मारो या चाकू पे सेब मारो, बेचारा कटना सेब को ही है कि नहीं। तो समझ सकते हो जो चाकू है वो क्या है, 1 है, जो सेब है वो क्या है, x है। तो सेब पे चाकू मारो या चाकू पे सेब मारो, कटेगी सेब बेचारी, तो आंसर क्या आएगा, सेब आ गया अपने पास। जो चाकू है ये अपने पास क्या लगता है प्यारे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर ऑल 1 और x बिलोंग्स टू f के लिए, ये मेरे पास फील्ड से बिलोंग करते हैं, और जो 1 है इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये अपने पास क्या लगता है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। इस प्रॉपर्टीज को भी ये z सेटिस्फाई करता है, किसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाओ उसके मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि z फील्ड बना देगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी एक ट्विस्ट आने वाला, शानदार ट्विस्ट, एक धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पे आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। हाँ जी, देखो 3 प्रॉपर्टी अपने पास हो चुकी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जो 4th प्रॉपर्टी आएगी प्यारे बच्चों, इनवर्स वाली, उस इनवर्स में आकर के ये परेशान हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको भी हम बाहर फेंकने वाले। भैया तेरे भी इस गेम के अंदर कोई काम नहीं है, तू रूल्स को फॉलो ही नहीं करता यार, रूल्स ब्रेक करेगा, जब तू रूल ब्रेक करेगा तो उसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए फिर उसको खेल से बाहर करने वाले हैं, खेल लंबा चलेगा, मजा आएगा खेल में, है ना। चलिए फिर बात करते प्यारे बच्चों 4th प्रॉपर्टी की। 4th प्रॉपर्टी है ना, यस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या प्यारे बच्चों, एडिशन के अंदर क्या था कि 2000 रुपये डाले बैंक के अंदर, 2000 रुपये वापस निकाल लिए, तो बच्चे कितने, 0। वो क्या आई थी, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया था। अब अपने पास जो आइडेंटिटी आई है मल्टीप्लिकेटिव, वो क्या आई है, 1 के इक्वल आई है। तो 1 कैसे आएगा, हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी चाहिए कि मेरे पास वापस से 1 आ जाए, मतलब एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मुझे 5 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ करनी चाहिए कि नहीं, हाँ जी बोलो, करनी चाहिए कि नहीं, यस। तो x इंटू 1/x क्या आना चाहिए, x, या फिर 1/x इंटू मैक्स, तो भी आंसर मेरे पास कहना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये अपने पास है। और x किससे बिलोंग करता है, फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, x फील्ड से बिलोंग करना चाहिए, इतनी से बात क्लियर है। तो अब देखो मैं यहां से इस फील्ड, इसके अंदर से आप मान के चलो ना कि फील्ड है, ठीक है बेटा, मान लेते फील्ड है, कि मैं यहां से 2 उठाता हूं, 2 तो इससे बिलोंग करता है ना, हाँ जी, तो 2 इससे बिलोंग करता है, तो 1/2 आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। बट जो ये 1/2 है, ये 1/2 इसके पास नहीं है, ये 1/2 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो z भी फील्ड नहीं बनाएगा। इसने कौन सी प्रॉपर्टी को फेल किया है, इसने प्रॉपर्टी फेल की है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ये फेल करता है, तो ये फील्ड नहीं बनाएगा। अब सोच रहे होंगे सर इससे बड़ा सेट हम
क्याओ चूज कर लें? हाँ जी, आप क्याओ चूज कर सकते हो, बिल्कुल। क्याओ के अंदर क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स है तो वहाँ पे नंबर मुझे एग्जिस्ट कर जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्याओ है वो फील्ड बनाएगा, ठीक है। अभी देखो 4 प्रॉपर्टी अपने पास ही आ गई है, 2 प्रॉपर्टी भी और रहती है, ठीक है। तो यहाँ से बात हो गई है, जो Z है वो फील्ड नहीं बनाता है। कौन सी प्रॉपर्टी को फेल करता है? वो फेल करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को, राइट, ठीक है। तो Z फेल हो गया तो बच्चा कौन प्यारे बच्चों? क्या हो बच्चे अपने पास, ठीक है। यानी 1/2, 3/4, 7/9, 9/10, 11/5 एंड सो ऑन, इस टाइप से अपने पास, ठीक है। ये अपने पास है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हर एलिमेंट के लिए मिलेगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट की बात है। फिर मेरे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव की फिफ्थ प्रॉपर्टी, कौन सी? कम्यूटेटिव वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में के अंदर था वो क्या था कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर 5 आने वाला है, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे? एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पे करें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों x मल्टीप्लाई वाई, x इंटू वाई लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन कौन सा है? डॉट वाला। तो x डॉट वाई और y डॉट x, ये किससे बिलोंग करता है? फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू f के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों? सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। जैसे अब 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, आंसर क्या आने वाला है? 6 आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ये क्या सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो क्या यहाँ से फील्ड बना देता है, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉपर्टी अपने पास 10 हो चुकी है, 5 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में, 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। देखो जो एडिशन के रिस्पेक्ट में थी 5 प्रॉपर्टी, वही नहीं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो याद करना, बताओ कहाँ तक मुश्किल है यार? नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी तो वो घर के अंदर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? 3 मेंबर्स होने चाहिए, बिल पे करना है कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? आइडेंटिटी वाली थी, ठीक है, कि एक्स के अंदर क्या ऐड करे वापस से वही मिल जाए मुझे, राइट। तो 0 अपने ऐड किया था, 0 अपने पास आ गई थी आइडेंटिटी। फिर फोर्थ अपने पास क्या थी? इनवर्स वाली, कि 2000 अपने डाले हैं, 2000 वापस निकल गए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास? बैंक वाली थी, बैंक के अंदर हमने क्या किया था? एक खाता खुलवाया था, ठीक है, उसके अंदर 0 रुपये ऐड किए थे, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था? पेटीएम के अंदर अपने पास 2000 रुपये आए थे, 2000 फिर चले भी गए, किसी दूध के देने थे हमें, ठीक है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास ही प्यारे बच्चों कम्यूटेटिव वाली, ठीक है, बातचीत करने वाली, कि आप मुझसे बात करो मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछो मैं आपसे प्रश्न पूछूँ। इसका मतलब क्या? हम दोनों की बातचीत हो रही है, ठीक है। फिर वही 5 प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों यहाँ पे थे अपने पास, एडिशन की जगह पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन लगा दो, आपकी 5 प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई, ये वाली 5 वो वाली टोटल प्रॉपर्टी होगी 10, ठीक है। अब बचती प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उसके लिए है अगर आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपने दुकान पे थोड़ी देर काम किया, थोड़ी देर आप दुकान पे बैठे हो, गले पे बैठे हो, ठीक है, या आप दुकान पे शॉपिंग करने गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो बात करते प्यारे बच्चों अब 6th प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो इन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। उस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 11, तो इसको 11 को मैं डी लिख दूं यहाँ पे, डी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें एडिशन भी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास कहलाती है प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं इस चीज़ को, आप कह रहे थे ना सर, आप कह रहे थे कि शॉपकीपर की बात है, दुकानदार वाले की बात है, चलिए बताते हैं एक एग्जांपल से, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। मान लेते प्यारे बच्चों जो एक शर्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है, ठीक है, एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है, ठीक है। तो आपने 2 शर्ट ली है रेड कलर की, 3 शर्ट ली है ब्लैक कलर की, ठीक है। ब्लैक फेमस कलर है ना, अच्छा कलर है यार। अपने जो ब्लैक बोर्ड का कलर होता है वो भी कैसा होता है? ब्लैक ही होता है ना,
जिस बोर्ड से आप पढ़ते आए हो स्टार्टिंग स्कूल में, वो भी कैसा होता है, ब्लैक बोर्ड का कलर होता है। तो रंग का बोलते हैं कि रंग काला अशुभ होता है, बट नहीं यार, हम नहीं मानते उस चीज़ को। उस काले रंग के बोर्ड ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमको इस मुकाम तक पहुंचा दिया, हम यहाँ तक आ गए हैं जिसने हमें जीवन में सिखाया है क्या, दुनिया का ज्ञान। ठीक है, तो उसको हम अशुभ नहीं बोल सकते, सबसे शुभ है, सबसे प्यारा रंग है ब्लैक कलर। ठीक है, चलिए, काले रंग पे तो पता ही होगा आप सभी को है, बहुत कुछ हो चुका है काले रंग पे तो, है ना, कि ब्लैक सूट है, ब्लैक शर्ट है, राइट। तो ये अपने पास है। तो आपके पास देखो, एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये बेटा, 500 रुपये, 500 रुपये, मात्र 500 रुपये। आपने लिए 2 रेड शर्ट और 3 ब्लैक शर्ट, ठीक है, 2 रेड है प्लस 3 ब्लैक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 2500 रुपये हो गए। ठीक है, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर दुकानदार कैसे कैलकुलेट करता है, देखो इस प्रॉपर्टी से कि एक शर्ट की कॉस्ट है 500 रुपये, कितनी शर्ट ली इसने रेड कलर की, 2 लिए बाबू, प्लस एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये, कितनी शर्ट ली इसने, 3 लिए ब्लैक कलर की, टोटल कितने हो गए, 1000 प्लस 1500, अब भी कितने है यहाँ पे, 2500 रुपये हो गए। ठीक है, तो यहाँ से 2500 है, यहाँ से 2500 आ गए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप पहले शर्ट को ऐड कर लो, फिर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, या पहले जो शर्ट ली है उसके साथ उसकी कॉस्ट प्लस दूसरी शर्ट ली है उसके साथ उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप बोल नहीं पाओगे शर्ट वाली को, यार शर्ट तो सभी खरीदने जाते हैं ना। तो ये थे अपने पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज को भी ये जो क्या हुआ है ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल हो गई 11 प्रॉपर्टी। तो फील्ड इज डिनोटेड बाय, मैंने ऊपर लिखा नहीं लिखा, एफ प्लस और डॉट। ठीक है, फील्ड को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए प्यारे बच्चों एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, क्या जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड और सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट ए फील्ड। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि क्या सभी प्रॉपर्टीज़ को सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, वो फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है, अगर नहीं बनाएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी को फेल करता है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जो ये बताएगा कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो फील्ड नहीं है, तो वो इस प्रॉपर्टी को फेल करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो इरेशनल नंबर जो क्या है फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जो बताएगा कि ये इस प्रॉपर्टी को फेल करता है। आपको 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को चेक करना है। ठीक है, तो ये थी प्यारे बच्चों अपने पास फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज। क्या आप इन प्रॉपर्टीज को कभी भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। हमने इस चीज़ को समझा है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। फील्ड को आपने समझा एक कमरे की तरह। ठीक है, इसका अगर समअप करें तो फील्ड को आपने समझा एक कमरे की तरह कि जो भी बात करनी, जो भी काम करना भैया वो कमरे के अंदर ही करना आपको। उसकी बातचीत, उसकी आवाज़ पड़ोसियों तक नहीं जानी चाहिए, बस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बात है। और जो भी हम काम करेंगे वो घर के अंदर जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, जो चीज़ होंगी, हमें उनसे बात करनी है, उनसे काम करना है। ठीक है, तो फील्ड की प्रॉपर्टी अपनी होती है यहाँ पे समाप्त। तो अब बेटा जो बात करते हैं, जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, और जो इन्वर्स होता है वो भी कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स इज यूनिक, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज यूनिक। ठीक है, तो चलिए मैं आज एक थ्योरम का प्रूफ करा देता हूँ आपको, बाकी फिर आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, फील्ड आपको हमेशा याद रहेगी कि कमरे के अंदर कम से कम 2 इंसान होने चाहिए बातचीत होने के लिए, है ना। तो समझ आ गया कि फील्ड कैसे नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो अब अपने पास एक थ्योरम, एडिटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच x बिलोंग्स टू f। ठीक है, ईच x के लिए अपने पास जो इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स, वो कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है,
तो चलिए मान लेते हैं कि इसका जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। प्रूफ, लेट y1 y2 बी टू इनवर्सेस ऑफ x। जो y1 y2 है ये अपने पास दो इनवर्स है x के, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या भैया, वही चीज़ बनाई भगवान ने, जैसे अपने फिंगरप्रिंट, समझ रहे हो ना। फिंगरप्रिंट मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट हमारे अलावा ये फिंगरप्रिंट इस पूरी दुनिया के अंदर किसी और के नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल एक यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। और जो आप हैं, आप जैसा इंसान भी इस दुनिया के अंदर दूसरा नहीं होगा। आप भी अपने आप में क्या है, यूनिक है, ठीक है। आपका नेचर अलग है, आपके इमोशंस अलग हैं, आपको दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है, ठीक है। ऐसा इंसान दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं, समझ रहे हो ना। आप जैसा इंसान भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हो। आपका जो काम है वो आपको पहचानना है कि आप यहाँ पे क्या कर्म करने के लिए आए, ठीक है। उस चीज़ की बात हम कभी फिर कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से। तो अभी बात करते हैं अपनी थ्योरम की, थ्योरम के प्रूफ की। तो मान लेते हैं कि जो y1 y2 है वो दो इनवर्स हैं x के। कौन से इनवर्स पैर बच्चों, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, कि उनको मैं ऐड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल आना चाहिए, है कि नहीं। समझ गए ना, कि जितने रुपए डाले उतने निकाल लिए, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस y1 क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर y1 प्लस x तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी। दूसरा y2 के लिए काम कर दो, x प्लस y2 इज इक्वल टू 0 और y2 प्लस x ये भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, हाँ जी। ये हो गया अपने पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमें दिखाना है यहाँ पे क्या है, एडिटिव इनवर्स इज यूनिक। यूनिक होने के लिए मतलब क्या है, जो हमने दो इनवर्स लिए हैं वो दो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। हम ये चीज़ यहाँ पे शो करने वाले, ठीक है। मतलब क्या है, हम y1 को y2 शो कर देंगे, ठीक है। y1 y2 शो कर देंगे तो क्या जो y1 है, इस y1 को मैं ये लिख दूँ y1 प्लस का 0। बोलो एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव इनवर्स कब आता है, जब उसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है तो मैं y1 को लिख सकता हूँ y1 प्लस 0। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने y1 प्लस 0। अब y1 प्लस 0 है मेरे पास, जो 0 है इक्वेशन 2 से 0 की वैल्यू x प्लस y2 पुट कर दूं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। आप कहोगे सर आपने ये पुट क्यों नहीं की, आपने यही क्यों पुट की, सोचा होगा ना। आप ये पुट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यही क्यों पुट की, y2 प्लस x, ठीक है। अब तो खुश हो ना। चलिए अब y2 प्लस x है, ये तीनों आपस में इक्वल तो है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना। अब बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देख लो आपकी बात मान के मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बिल पे करने की बात आ गई भैया, बिल पे करना है तो 3 नंबर मेरे पास बैठे हुए हैं, 3 फ्रेंड है y1 x y2, तो बिल पे करना तो क्या क्या किया था, कंट्रीब्यूशन। तो भैया इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो ये भी तो कर सकते हैं ना। तो ऐसा कर दूं y1 प्लस x प्लस y2, बोलो कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते हैं, बताइए एक बार। जो y1 प्लस x है इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस y2, ठीक है। और 0 प्लस y2 क्या होता है, y2 होता है ना एडिटिव आइडेंटिटी से, तो मेरे पास आ गया y2, ये मेरे पास क्या था y1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया y1 इज इक्वल टू y2। तो देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक, ठीक है। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई, देखो जो प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये वाली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का यूज कर, सॉरी हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी लगाई है, एसोसिएटिव। और यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी। और थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स की एंड अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो क्या आप पार्ट 3 के लिए रेडी हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा रेडी फॉर पार्ट 3। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।